पहली ईंट रख रहा हूं। सर जिंदगी में सबसे बड़ी गुर्बत फिक्री गुर्बत है, फिक्री गुर्बत है। और फिक्री गुर्बत क्या है, ये आपको बड़े आराम से, आपको 1 मिनट के अंदर फिक्री गुर्बत का अंदाजा हो सकता है, कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं किसी ऐसी लेबोरेटरी में नहीं लेके जाने लगा जो आपने देखी नहीं है, मैं किसी ऐसे बिजनेसमैन की बात नहीं करने लगा जिसको आपने देखा या छुआ ही नहीं है, मैं उसकी बात करने लगा जो रोज फिक्री गुर्बत आप देखते हैं। कहां पे? फेसबुक पे। आपको एक आला मेयार की, नफीस, जबरदस्त, आला किस्म की चवलें मारते हुए फेसबुक पे लोग नजर आएंगे। आप हैरान होंगे यार, कमेंट पे टकरे मारेंगे, बंदे ने क्या क्या दिया यार, ये कहां से सोच रहे यार। यानी कि एक कमीनगी की हद होती है, एक उससे निचला दर्जा होता है, एक उससे भी निचला दर्जा होता है, वहां से हीरे मोती गंद के निकाल के लाके वो फेंक रहे। नहीं मिलते लोग आपको यार, आप हैरान होते हो। दुनिया की पॉजिटिव चीज को नेगेटिव करने के एक्सपर्ट, ज़हनी गरीब लोग मौजूद मिलेंगे आपको इस माशरे में। वजह क्या है? गुर्बत जेब की नहीं है, ये इसकी गुर्बत है। किसी को करता नहीं देख सकते, किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ये बिल्कुल वही है कि किसी ने कहा मैं कश्ती बनाऊंगा, उसने कहा नहीं बन सकती, उसने बना दी, कहना नहीं चल सकती, उसने चला दी, कहना नहीं रुक सकती। सो है क्या? ये ज़हनी गुर्बत है और इस माशरे में भरी पड़ी है। सर मैं आपको आज एक, आप में से कोई बिजनेस करता है ना, हाथ खड़ा करें, छोटा बड़ा जो भी। अब आपने हाथ ऊपर ही रखना है, जो नहीं करते ना इनके लिए जरा क्लैपिंग करें दिल से। क्यों? वजह बता देता हूं। सर इस मुल्क में, हाथ नीचे कर दें, इस मुल्क में कारोबार करके कामयाब होना, रोजी रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। रिस्क के 9 हिस्से कारोबार में है, 9 हिस्से कारोबार में है। ये अल्लाह का रसूल कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कानून की हैसियत है कि अगर हम कारोबार करें 9 हिस्से रिस्क के, 90% चांस है फाइनेंशियल सक्सेस का बिजनेस में। लेकिन आप जानते हैं उसके बावजूद लोगों की अप्रोच क्या है? लोग नहीं करते। अच्छा क्यों नहीं करते? उसमें हर्डल, ये यकीन तो है ही है, ये माशरा बड़ा नेगेटिव है। इस माशरे में अलमिया क्या है, कोई कर जाता है ना, कामयाब हो जाता है, सारे खानदान वाले उसे बुरा कहते हैं। वो सूट बांटता रहे, पैसे बांटता रहे, आसानियां बांटता रहे, मिठाई बांटता रहे, केक बांटता रहे, सब कुछ बांटता रहे। मतलब मैंने कई जगह केक देके देखा, ऐसे लगा गोला फेंक दिया। कई ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं, बंदा हैरान होता है यार कि यार तुम्हें किसी किस्म की, किसी तरह की खुशी नहीं है। अच्छा गुर्बत कहां पर है? वो कहते हैं धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। ये बंजर है। लेक्चर, सेमिनार्स, किताबें, चीजें। मेरा एक किताब में एक आर्टिकल है, वो रिच डैड पुअर डैड से मैंने लिखा हुआ है, मेरी किताब में एक चैप्टर है। यकीन करें जब वो एक्सप्रेस में प्रिंट हुआ ना, मैंने उसकी 35,000 कॉपियां बांटी। ये लोग ना बड़े सवाल करते हैं, सर नीचे बुनियाद पे जाके वो मेहनत याद करता हूं, मुझे यकीन नहीं आता, ये मैं करता रहा हूं। 35,000 कॉपियां सिर्फ एक आर्टिकल की मैंने बांटी। और कईयों को मैंने कहा कि यार ये आर्टिकल के बारे में, इस किताब के बारे में कहा जाता है कि अगर काश ये बच्चों को बचपन में पढ़ा दी जाए तो बच्चों की सोच बड़ी हो जाए, बच्चे ज़हनी गुर्बत से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। लेकिन आप यकीन कीजिएगा 10 साल हो गए इस बात को, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। कोई एक सूत्र के बराबर उनकी सोच में तब्दीली नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए दूसरी तरफ आइए, मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा जी इस आर्टिकल ने, इस किताब ने, इस जुमले ने, इस कंसेप्ट ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। क्या? मसलन एक कंसेप्ट उसमें बड़ा वायरल हुआ, कंसेप्ट ये था कभी भी महंगाई को खत्म करने की कोशिश ना करो, खुद को इतना अमीर बनाओ कि महंगाई मैटर ही ना करे। सर देखिए ना, मेरे हम सबके बस में है हम जाके डेविस रोड को रोक लें, प्रेस क्लब तो पास ही, आज तो एहतजाज होना चाहिए सर, बनता है वैसे सर आज, कि यहां से निकले 2 बैनर पकड़े, महंगाई खत्म करो, चीनी सस्ती करो, पेट्रोल 8 आने सस्ता करो, आलू भी सस्ते होने चाहिए, गोभी टमाटर भी सस्ते होने चाहिए, सब कुछ सस्ता होना चाहिए, बनारसी सूट भी सस्ते होने चाहिए, लिपस्टिक भी सस्ती होनी चाहिए, सब कुछ सस्ता होना चाहिए। लेकिन असल में सस्ता कौन है? जरा सुनिएगा, मैं सस्ता हूं। कोई बंदा तैयार नहीं है आज तक, तहरीक इस मुल्क में नहीं निकली कि लोगों को महंगा बनाओ। सर बाहर से कंसल्टेंट आता है, फिलिप कॉटलर आके पाकिस्तान में लेक्चर देता है, पैसे लेता है 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया। और हमारा कोई स्कॉलर सोच सकता है? यहां साथ ही खबर छपती है, इतने अरब रुपए का गबन हो गया। अंदाजा लगाएं, पनामा लीक्स,
यहां पे क्या सुर्खियां चल रही हैं और वहां पर आ रहा है जी एक स्कॉलर उठा है, उसने जाके पाकिस्तान में एक लेक्चर दिया 1.5 घंटे का। फिलिप कॉटलर मार्केटिंग का गुरु है और 2007 या 8 में आया था, रॉयल पाम में लेक्चर दिया था। इतने पैसे उसने लिए थे। सर कोई बंदा इस माशरे का महंगा होने को तैयार ही नहीं है। तो जब महंगा होने को तैयार ही ना हो तो होगा क्या? सस्ता बिकेगा। जब सस्ता बिकेगा तो महंगाई तो लगेगी, महंगाई तो लगेगी। सो सर ये लेक्चर्स, ये सीरीज, ये सारा कुछ अगर एक जुमले में कहूं, ये ज़हनी तौर पे खुशहाल करने की बात हम कर रहे हैं कि पहले फिक्र को तो बड़ा करो, पहले सोच को तो बड़ा करो। तो मैं एक प्रॉपर्टी टाइकून के दफ्तर बैठा हुआ तो उसको कॉल आई, उसने कहा अच्छा फोन रख के मुझे कहता है शाह जाना नहीं है। मैं क्यों? कहता है वो किसी बिजनेसमैन बंदे की कॉल आई है, वो कह रहा है बड़ी डील आ रही है। तो यार तेरे होते होगी यार, तो मेरा जिगर है, जरा बरकत शरकत हो जाएगी। दोस्ती ऐसी है उसके साथ मेरी, प्यार से कह रहा है जी कासिम अली शाह होना, तो वो कहे बरकत शरकत हो जाएगी, इधर ही रहो, बड़ी डील आ रही है। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, उसने आके कहा कान में, कहता जी भाईजान 6 करोड़ रुपए की डील है। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ निकल गया। वो हंस के दोहरा हो गया, कहता शाह जी ये मेरा बिल्कुल ही मत मार, तुसी जा सकते हो। मैं की होया? कहता वड्डी डील कह रहे सी, मैं डर गया, 6 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता। अगली बात उसने एक बात कही, उसने कहा यार इसके लिए 6 करोड़ रुपए बड़ी डील है और मेरे लिए 6 करोड़ रुपए मैटर ही नहीं करता। अब मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं? कंपैरेटिव थिंग्स। कोई जवानी के लिए कत्ल कर रहा है, कोई रुपए या 100 रुपए की खातिर बंदा मार देता है, कोई रोटी की खातिर बच्चे खड़े कर देता है सड़क पे बेचने के लिए, और कोई कह रहा है मेरे लिए 6 करोड़ रुपया मैटर ही नहीं करता। फर्क किस चीज का हो गया? याद रखिएगा, खुशहाली भी कंपैरेटिव टर्मिनोलॉजी। किसी के लिए पैसा कुछ है, किसी के लिए पैसा कुछ है। जो मैं चीज सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं पैसा आप कमाएं, पैसे के मालिक बने, पैसे को अपना मालिक ना बनने दें प्लीज। जिंदगी में कुलिया रख लें कि कभी भी ये नहीं होने देना कि पैसा आप पे हुक्मरानी करे। कहता जी मिसाल लेना जरा सुनना, मैं पैसे की खातर भरा नूं छड़ दिता। यार तेरे से बड़ा नाकाम इंसान कौन है? कहता अब्बा जी ने तकसीम सही नहीं की, मैं क्या अब्बा जी हुण तुहाडा मेरा ताल्लुक नहीं। यार तेरे से बड़ा नाकाम इंसान कौन है? वो कहता जी मेरे हालात चंगे नहीं सन, मनु आज तक दुख है कि हालात चंगे नहीं सन। यार तेरे से बड़ा नाकाम इंसान कौन है? क्योंकि लेक्चर ही आज का ये है कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बड़ी बुरी बात है।